वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज विशेष पर्व है पांडव निर्जला एकादशी। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमारी चिंता बढ़ने लगेगी। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। बताते हैं कि एक होती है चीता। चीता तो मरने के बाद किसी को मारती है, लेकिन हमको क्या करना है? आज चिंतन करना है, भगवान के पास ज़्यादा से ज़्यादा निकट जाने का। उपवास का मतलब ही होता है, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उप मतलब पास, पास में, और वास मतलब निवास करना। तो पास, भगवान के पास में निवास करना, तो इसका मतलब ही होता है उपवास का। तो ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, माता सची उनकी मदर है, तो उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्या भीख मांगते हैं? तो ये श्लोक है। तो उससे पहले बताते हैं कि जो माता सची थी वो एकादशी व्रत का पालन नहीं करते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि जो विधवा माता है वो एकादशी व्रत वगैरह पालन नहीं करती। लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो सबको पालन करना है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये माधव तिथि है, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। ये भगवान को देने वाली, क्योंकि हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, उसमें भगवान की शक्ति होती है। तो इसलिए महाप्रभु उनकी माता को बोलते हैं कि ये माधव तिथि है, भगवान को देने वाली है, तो इसको यत्न से सबको पालन करना है। तो सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी पालन कर पाऊँ और कुछ बोल पाऊँ। तो ये श्लोक आता है। इसके पहले वाला श्लोक मैं आपको सुना देता हूँ। एक दीना मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरा दे कदान। ये ले लो। तो माता सची को क्या बोल रहे हैं भगवान? चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित हैं, तो उनके चरणों में अष्टांग प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके माता को बोलते हैं कि एक दान, एक मुझ पे कृपा कीजिए। तो क्या कृपा कीजिए? तो ये वाला श्लोक है। माता बोले ताई दीवा या तुम्ही मागिबे। आप लोग बोलिए। माता बोले ताई दीवा या तुम्ही मागिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे। प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे। माता बोले ताई दीवा या तुम्ही मागिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे। हम लोग गाएंगे। माता बोले ताई दीवा या तुम्ही मागिबे, माता बोले ताई दीवा या तुम्ही मागिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। और कोई बताए? माता बोले ताई दीवा या तुम्ही मागिबे, तो इसका थोड़ा ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन है तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो मैं इससे पढ़ता हूँ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। उनकी माता से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता कृपया आप एकादशी के दिन अन्न न खाएं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली।
श्रील जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से एक उदाहरण आया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। तो हम लोग तो बहुत खुश करते आए पहले से, लेकिन इतना इसका भयानक परिणाम है। कोई अन्न खाता है एकादशी के दिन, तो इसकी स्टोरी हम बताएंगे कैसे जब एकादशी भगवान ने उसको प्रकट किया था। एकादशी तिथि, हर एक तिथि का अलग अलग महत्व था, तो एकादशी तिथि बच गई थी। उन्होंने सोचा कि मेरा कुछ महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे नवमी के दिन कौन आते हैं, भगवान रामचंद्र आते हैं, माता सीता आती है, तो हर एक तिथि का एक पर्सनल रूप भी है। तो एकादशी प्रकट होती है कि मेरा तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो जनरली कुछ भी फेस्टिवल होता है तो अलग अलग तिथियों पे करते हैं, अच्छी तिथि देखते हैं। तो एकादशी भी प्रकट होती है, बोलते हैं हमारा भी उद्धार कीजिए। तो फिर भगवान वहाँ पे एकादशी व्रत के बारे में बताते हैं कि आप अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसको बहुत तेज़ी से वो भक्ति में आ गए। बाकी इसके मटेरियल बेनिफिट भी बहुत सारे हैं जो लोग करते हैं, लेकिन हमारा पर्पज तो भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन उसी समय फिर पाप पुरुष भी प्रकट होते हैं, बोले ठीक है एकादशी तो 11वें दिन होगी, लेकिन फिर मैं कहाँ पे रहूँगा। तो भगवान बोलते हैं कि किसके पास में रहोगी आप, जो उस दिन अन्न खाएगा। और मैं पढ़ रहा था तो उसमें बताते हैं कि उस दिन अगर कोई अन्न खाता है तो उसका बैंक बैलेंस और बढ़ जाता है, लेकिन पाप का बैंक बैलेंस। तो जो कार्य नहीं भी करता है उसको, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि जो कार्य उसने किया भी नहीं है ना, माता पिता भाई गुरु का हत्यारा, वो सारे पाप उसके अकाउंट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करने की महिमा है। वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णव के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न लें। तो भगवान तो खाएंगे, हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ खिलाना है। किंतु वैष्णव के लिए आदेश है कि एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न लें। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णव को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया हो। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथं हितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च दीनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव जी 5वें स्कंद में अपने पुत्रों को बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो विशेष पर्पस के लिए मिला है। किस पर्पस के लिए मिला है? तपस्या के लिए मिला। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धियत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि मनुष्य जीवन एक्चुअल में किसके लिए मिला है? तपस्या करने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो सभी लोग तपस्या कर रहे हैं। तो बाहर कोई जॉब करने भी जाता है तो उसको भी, दिल्ली में अगर किसी की जॉब है तो उसको भी 5 बजे तो उठना पड़ेगा 5 बजे उठेगा। हालांकि वो मंगल आरती नहीं करेगा, लेकिन तैयार होगा ना, लंच अपना जो भी ब्रेकफास्ट है, लंच है, जो भी बनाएगा, फिर उसके लिए फिर ऑफिस के लिए जाता है। तो देखा जाए तो संसार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तपस्या तो करना पड़ता है। ना ही सुप्तस्य मुख्य प्रविशंति मृगा, है ना, कि एक शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि उसको
राजा बोला जाता है कि जंगल का राजा है, लेकिन उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो संसार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो तपस्या करनी है कुछ पाने के लिए। लेकिन ऋषभ देव जी क्या बोलते हैं कि जो ये तपस्या है वो क्या है, विशेष प्रकार की तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का ये, इससे होगा क्या, शुद्धि, मतलब हमारा शुद्ध सत्व जो है वो शुद्ध होगा। और जब शुद्ध होंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, परमानंद, ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, ऐसा जो आनंद प्राप्त होगा जो इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड आनंद। तो इसलिए जो भगवान ने जो विशेष प्रकार के जो उत्सव बनाए जिसमें फास्टिंग है, विशेष प्रकार से अभी एकादशी का जो फास्टिंग है, तो वो उसका पर्पस ही क्या है, हमको शुद्ध करने के लिए, ताकि हम उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहें और भगवान का नाम कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सकें और अपने जीवन के पर्पस को शुद्ध कर सकें। तो इसलिए इसकी बहुत सारी महिमा है, तो मैं कुछ बताता हूँ इसमें जो एकादशी के बारे में बताया जाता है। तो ये बृहद नारदीय पुराण में आता है, तो उसमें बताते हैं कि मटेरियल बेनिफिट है कि इसको अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसको थाउजेंड्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ, कि वो हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य है उसको प्राप्त होगा, और हंड्रेड्स ऑफ राजसूय यज्ञ, 100 सैकड़ों जो राजसूय यज्ञ है उसका फल जो होता है वो इक्वल टू दी 16th पार्ट ऑफ फास्टिंग ऑन एकादशी। पूरा एकादशी का 1/16 पार्ट भी कर लिया तो उसको इतना फल प्राप्त हो जाएगा। और ऑल सिंस डन बाय ऑल 11 सेंसेस, तो हमारे 11 सेंसेस हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन है, तो इससे हम लोग सारे पाप करते हैं। तो बोलते हैं कि उससे किए गए सारे पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय बाय ऑब्जर्विंग फास्ट ऑन एकादशी विद डिवोशन, लेकिन डिवोशन के साथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पाप खत्म करने के लिए हम लोग करें। तो ये बृहद नारदीय पुराण में आते हैं। फिर उसके बाद में स्वयं व्यासदेव जी भीमसेन को बताते हैं, क्योंकि भीमसेन जानते हैं कि वो ब्रकोदर थे, तो सारे लोग एकादशी का व्रत पालन करते थे, 5 पांड चारों लोग करते थे, माता द्रौपदी भी करती थी, कुंती महारानी करती थी, लेकिन भीम जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, वो कि उनको ब्रकोदर बोला जाता है ना, कि वो गाड़ी का गाड़ी खा लेते थे। हम लोग तो थोड़ा बहुत हमारी कैपेसिटी के हिसाब से खाते हैं, लेकिन गाड़ी का गाड़ी खाते थे, तो उनकी डाइजेशन पावर भी बहुत ज़्यादा थी, तो अग्नि भी बहुत अधिक थी, तो वैश्वा नर अग्नि बोलते हैं उसकी गीता में, तो बहुत ज़्यादा थी। तो वो बोलते हैं कि मैं इतनी सारी एकादशी, 24 एकादशी आती है पूरे साल में, तो उतनी एकादशी तो पालन नहीं कर पाऊँ, कुछ शॉर्टकट बताइए आप। तो फिर व्यासदेव बताते हैं कि अगर कोई एक एकादशी ये वाली निर्जल कर लेता है तो निर्जल करना है उसको लेकर, इवन पानी भी पी लेता तो उसको एक प्रकार से बोला जाता है कि फास्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की में आता है ना कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया था तो दुर्वासा मुनि नाराज हो गए थे कि आपने मेरे से बिना पूछे कैसे फास्ट ब्रेक कर लिया। तो आइडियल तो वो है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाया कि मेन पर्पस हमारा है कि भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने और माला कर पाएँ, ये पर्पस है हमारा। तो भीमसेन को बताते हैं व्यासदेव जी कि आपको इस निर्जल एकादशी का पालन करें। तो देखो भीमसेन जैसा व्यक्ति कर सकता है एकादशी, तो हमको तो करना ही चाहिए ना, उनकी इतनी अग्नि है, जठर अग्नि, हमारी तो उतनी नहीं है, तो हमको तो करना चाहिए जब भीमसेन जी ने किया है। फिर उनको बताते हैं व्यासदेव जी की तासाम फलम आपनोति पुत्र में नात्र संशया, कि उनको व्यासदेव जी बोलते हैं कि सारी एकादशी का जो फल है वो अगर एक एकादशी ये कर लेता तो उसको सारा एकादशी का फल प्राप्त हो। तो हम लोग भी करते हैं एकादशी, लेकिन जाने अनजाने में अगर कोई गलती से फास्ट ब्रेक हो गया या नहीं कर पाया तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये वाली एकादशी करें, तो उससे सारी उसका जो भी मिस्टेक्स हुई है बाकी एकादशी में, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट में इतनी शुद्ध चीज़ तो हमको मिलती नहीं, हम भले एकादशी की चीज़ खाते हैं लेकिन उसमें हो सकता है मिश्रण होना, प्योर चीज़ तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए भगवान व्यासदेव जी बोलते हैं कि ये निर्जल एकादशी को कोई इस प्रकार से पालन, वैसे तो देखा जाए तो ये 3 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है, ये कल से लेके द्वादशी तक चलता है, 10वीं 11वीं और द्वादशी तक, उस पूरे 3 दिन का पूरा होता है, लेकिन उतना हम लोग कर नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत कम दिया है हमको। तो इस प्रकार से ये पद्म पुराण में व्यासदेव जी हैं भीमसेन जी को बताते हैं। तो इस एकादशी को हरिवासर भी बोला जाता है, तो वासर का संस्कृत में होता है दिन, तो ये हरि का दिन है ना, हरि कृपा प्राप्त करने का दिन है, तो हरिवासर है। तो इसलिए जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं वो ये बोलते हैं कि ये
माधव तिथि या भक्ति को देने वाली तिथि। वैसे जो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर बताते हैं कि इसके दो कारण बताते हैं क्यों एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। एक ज्योतिष के हिसाब से बताते हैं और एक भक्ति वाला बताते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से बताते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो 11वें दिन जो ऐसी कलाएं होती है कि उसमें जो समुद्र में बहुत टाइड्स बनती है, वेव्स बनती है, तो 11वें दिन, तो हर महीने में 2 बार 11वीं एकादशी आती है, तो उस दिन समुद्र में क्या होता है, बहुत सारी वेव्स बनती है, हलचल होती है। तो वैसे हमारे बॉडी में भी कितने % वाटर है? 72 आई थिंक, 72 या 71 है। तो हमारे अंदर भी वाटर है। तो जब मून होता है तो उससे हमारे अंदर भी ऐसी हलचलें होती हैं, मतलब मन बहुत विचलित हो जाता है, तो गलत करने की चीज़ें जागृत हो जाती हैं। तो इसलिए वो ज्योतिष के हिसाब से बताते हैं, इसलिए उस दिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें करनी चाहिए। नहीं तो क्योंकि मून है उसकी कलाओं के हिसाब से वो, और जो हमारा मन का जो देव है, हर एक इंद्रियों का देव होता है ना, हाथों के हमारे देव जो है वो इंद्र है, उनकी कृपा से भी हमारा हाथ चल रहा है। अगर वो कृपा ना करे तो पैरालाइज हो जाएगा। तो वैसे हमारे मन के जो देवता है वो कौन है? मून है। तो वो उस समय क्या होते हैं, बहुत चंचल हो जाता है हमारा मन। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि वो क्या है, उस दिन हमको क्या करना है, व्रत का पालन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना है। नहीं तो हो सकता है कि हम कुछ गलतियाँ हमसे हो जाएं। और दूसरा कारण बताते हैं, तो वो बताते हैं कि उस दिन भगवान की इंद्रियाँ बहुत विचलित हो जाती हैं। तो भगवान डिमांड करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करे मेरे भक्त ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भोग बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में मेरा गुणगान करे, नाचे गाए, सब कुछ मेरे बारे में। तो क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, तो हम अपनी इंद्रियों से भगवान को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ये एजोटेरिक मीनिंग बताते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि भगवान की इंद्रियाँ विचलित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 2 रीज़न भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बताते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि एक्चुअल में एकादशी का दिन होता है वो आत्मावलोकन के लिए होता है, कि भक्ति कर रहे हैं हम लोग तो अपने आप को देखने के लिए कि मैं 15 दिन में मैंने कितनी प्रगति की है, कि भक्ति में आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में बताते हैं कि ये आत्मावलोकन का दिन होता है, कि मेरी भगवान से प्रीति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या भौतिक विश्व से प्रीति बढ़ रही है। तो एकादशी का दिन वैसा है कि जिसमें आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, आत्मावलोकन कर सकते हैं कि मैं 15 दिन में कितना प्रगति किया और क्या चीज़ों को छोड़ पाया, क्या अच्छी चीज़ें अपना पाया। तो आत्म अवलोकन करने का दिन है, बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो चेतन महाप्रभु हमको दिया है वो क्या राग मार्ग की भक्ति है। तो राग मार्ग की जो भक्ति करता है उसको जरूरत नहीं एकादशी वगैरह पालन करें, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में चर्चा है कि नहीं, कि स्वयं गर्ग संहिता में स्वयं गोपियाँ बोलते हैं राधा रानी से कि आप में ऐसा क्या है कि भगवान आपसे वशीभूत हो जाते हैं ना, भगवान को आप कंट्रोल कर लेते हो, नियंत्रित कर लेते हो, क्या कारण है। तो वहाँ पे श्रीमती राधा रानी स्वयं बोलती हैं कि श्री कृष्ण प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वासो हरि साक्षात भविष्यति न संशया। कि स्वयं ये राधा रानी बोलती है कि मैं भगवान को क्यों नियंत्रित कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुरुते एकादशी व्रतम, कि मैं एकादशी व्रत का पालन करती हूँ। इसलिए अगर कोई भी ऐसा करेगा तो तेना वसु हरि साक्षात, वो क्या कर सकता है, साक्षात भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। और उसी के बाद में बताते हैं कि सारी गोपियों ने किया था, फिर उनको भगवान के राज डांस में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से स्वयं राधा रानी बोल रहे हैं कि वो तो वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फिर भी जब उनको ज़रूरत है वो इसका इम्पोर्टेंस बता रही, तो फिर तो हमको भी करना चाहिए। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमने अभी बताया कि माता सच्ची माता को बोल रहे हैं कि एकादशी व्रत का पालन करना। और सनातन गोस्वामी जी को जब वाराणसी में थे तो भगवान 2 महीने तक उपदेश सुनाए थे, तो उसमें भी करीब भक्ति विलास पे सनातन गोस्वामी लिखते हैं, तो उसमें भी फिर एकादशी के महत्व के बारे में सनातन गोस्वामी लिखते हैं। और स्वयं नंद महाराज कृष्णा बुक में आता है कि वो एकादशी व्रत का पालन करते हैं, फिर द्वादशी के दिन तोड़ने जाते हैं, तो उस व्रत का तोड़ने के लिए जाते हैं, तो उधर वो सांप उनको पकड़ लेता है। तो स्वयं नंद महाराज भी एकादशी का व्रत पालन किए। और हमारे आचार्य में देखा जाए तो सारे सभी लोग करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं एक बार कि हम लोग कल जो है वो फिस्टिंग करेंगे, कल सभी भक्तों के लिए फिस्टिंग है। तो सभी लोग भक्त लोग हमारे लिए सोचते हैं कि कुछ अच्छा प्रसाद मिलेगा, तो सभी भक्त लोग आते हैं। फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या करते हैं, उस दिन एकादशी का दिन होता है तो सबसे
192 माला कराते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, नाम के आचार्य हैं, तो वो भी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। और स्वयं शिला प्रभुपाद जी, अब इस्कॉन की स्थापना नहीं होती 96 में, तो वो लेटर में लिखते हैं कि मैंने और डेविड ने ना, उस समय डेविड के साथ में रहते थे, कि हम दोनों ने मिलकर एकादशी व्रत का पालन किया। तो स्वयं प्रभुपाद जी भी इस चीज़ को, और बहुत सारे लेटर भी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन अगर कुछ सेवा है तो उसमें आप थोड़ा, सेवा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है फास्टिंग करने से ना। और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी भी 64 लिंग बताते हैं भक्ति के, तो उसमें 10 जो शुरुआत किया, तो उसमें 9वें नंबर का जो लिंग है वो एकादशी व्रत पालन करने के बारे में। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं कि राग मार्ग में है तो हमको एकादशी व्रत पालन करने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं राधा रानी जिसको बोल रहे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को बोल रहे हैं, और सारे आचार्य जो है इस चीज़ को अनुमोदित कर रहे हैं कि इस व्रत का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि भगवान इतना डिमांडिंग क्यों है, कि इतना वो भी व्रत करवा रहे हैं, कब? जून के महीने में, जब सबसे ज़्यादा मतलब धूप होती है ना, भूख प्यास सबसे ज़्यादा लगती है, तो उस समय तपस्या करा रहे हैं। तो इसके भगवद गीता में देखेंगे तो कारण क्या है कि भगवान को प्राप्त करने का ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि व्यक्ति के अंदर कुछ तपस्या करने की इच्छा होनी चाहिए। जिसको मन पे, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, वो भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। तो ये भगवद गीता के 18वें अध्याय के 67 श्लोक है, उसमें बताते हैं, भगवान बताते हैं कि कोई अगर मुझे मतलब मेरा होना चाहता है, मुझे स्वीकार करना चाहता है, मेरे परिवार में शामिल होना चाहता है, उसको 4 चीज़ें होनी चाहिए उसके पास में, तभी मैं उसको अपना सकता हूँ या वो मेरा बन सकता है। तो कौन कौन से 4 क्वालिफिकेशन है जो हम भी भगवान के बन सकते हैं? तो पहला क्वालिफिकेशन वो यही बताते हैं, इदम ते न तपस्काया, कि कौन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता? तपस्काया, जिसमें तपस्या करने की इच्छा नहीं है, कौन इतना फास्टिंग करेगा, ऐसा ना। और तो जिसके इंद्रियों पे कोई संयम नहीं है, माइंड पे संयम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? तपस्या बताते हैं कि उसको तपस्वी होने। भगवद गीता में भी आता है ये शुरुआत, जब पहले चैप्टर में भगवान खूब सुनते हैं अर्जुन को, पहले चैप्टर में पूरा सुनते हैं, फिर सेकंड चैप्टर से भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले उपदेश में भगवान उनको यही बोलते हैं कि आपको मन और इंद्रियों पर संयम करना सीखना होगा ना। मात्रा स्पर्श कौनते शीतोष्ण सुख दुख दागा भजाम, कि आपको ये सुख दुख मान अपमान ये सारी चीज़ों को सहन करना सीखना पड़ेगा ना, इंद्रियों पे नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा। अगर किसी को प्रेम चाहिए तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं भगवान की, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सभा सम दुखा सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। अगर किसी को अमृत तत्व मतलब कि जैसे को भगवान का प्रेम चाहिए, तो उसको ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, इसको धीर व्यक्ति बनना पड़ेगा, उसको इंद्रियों पे संयम करना सीखना पड़ेगा। तो भगवद गीता में बहुत सारी जगह पर भगवान बोलते हैं कि बिना तपस्या के भगवान उसको प्राप्त नहीं होगा। फिर दूसरा क्वालिफिकेशन बताते हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अलग होता है, लेकिन तपस्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि ना भक्ताया, कि उसके बाद भक्त भी होना चाहिए, कि भगवान उसको पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो आज भी हम कर रहे हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भक्त है दूसरा क्वालिफिकेशन, कि वो मेरा भक्त भी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तपस्या भी करते हैं, भागवत में बहुत सारे लोगों ने तपस्या, कंस थे, हिरण्यकशिपु थे, सब लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन वो उन्हें भक्त नहीं थे, भगवान की भक्ति नहीं की। तो फिर दूसरा क्वालिफिकेशन भक्त भी होना चाहिए। फिर तीसरा क्वालिफिकेशन बताते हैं, ठीक है सब अपने आप को भक्त कह रहे हैं कि माला है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे भगवान के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हमारे मन में सब कुछ चलता है रहता है, लेकिन भक्त वो सेवा नहीं, प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान उसकी भी डिमांड कर रहे हैं ना, जा शुरू सवे, मतलब कुछ एक्टिविटी भी करना है उसको, जैसे आज हम लोग करेंगे, सुनेंगे, जपेंगे, इस प्रकार से एक्टिविटी, बस बोलने के लिए नहीं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो तीसरा क्वालिफिकेशन उसको प्रैक्टिकल सर्विस भी करनी है भगवान की। और फिर फोर्थ आता है कि अभ्यसूयते, कि उसमें भगवान के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे खुद का इंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को, कि 4 चीज़ें कोई करेगा तभी मैं उसको अपना सकता हूँ, वो मेरा हो सकता है, मेरे धाम में आ सकता है। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? कि उसको तपस्या करनी चाहिए। फिर दूसरा चीज़ है कि
इस प्रकार के व्रत को कोई पालन करता है तो बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर चला जाता है। जैसे भागवतम में आता है परीक्षित महाराज के लिए, तो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि नैसाम अति दुसहा छुन्मान त्यक्तोदम अभिबाधते पिबंतम तम खाम्बुजच्युतम हरि कथामृतम। कि जिस भूख प्यास के कारण मैंने क्या किया था, जंगल में गया था तो सांप को लेके समीक ऋषि के गले में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे पानी पीने को नहीं दिया था, खाने को नहीं पूछा था। अब वो यही बोल रहे हैं कि सेम भूख प्यास अब मुझे सता नहीं रही है। क्यों नहीं सता रही? क्योंकि आपके मुख से मैं क्या कर रहा हूँ, पिबंतम त्वम मुखाम भोजन, कि आपसे मुख से जो अमृत की धारा है, च्युतम हरि कथामृतम, उससे मेरा पेट क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। जिससे व्यक्ति क्या होता है, बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर चला जाता है, उसको भूख प्यास नहीं सताती। हमारे साथ भी होता है, जब एग्ज़ाम आने वाले हों तो उस समय इतना टेंशन होता है कि खाना पीना भूल जाते हैं। तो साधन हम भी इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपनी एक्टिविटी में कि भूख प्यास भूल जाते हैं। तो स्पिरिचुअल चीज़ों में तो ये चीज़ हो सकता है, जैसे क्रिकेट वगैरह चल रहा हो, फाइनल चल रहा हो, तो खाना भी पूछे तो उस समय एक एक बॉल इम्पोर्टेंट होती है ना। तो इस प्रकार से बॉडीली प्लेटफॉर्म से हम सामान्य रूप से समाज में भी उससे ऊपर उठ जाते हैं, तो भक्ति करेंगे तो क्यों नहीं उठेंगे। तो स्वयं परीक्षित महाराज भी बोलते हैं, और जब गोवर्धन लीला हुई थी तब भी वहाँ पे भी 7 दिन 7 रात सभी लोग थे, लेकिन किसी को भूख प्यास नहीं सता रही थी। तो सब भगवान का सुंदर रूप का मुखारविंद का दर्शन करें। तो दूसरा चीज़ होता है कि इससे हम अपने आप को, क्योंकि बॉडीली आइडेंटिफिकेशन हमारा कम होता है कि हम अपने आप को शरीर के प्लेटफॉर्म से ऊपर उठते हैं। पर प्रभुपा जी वृंदावन में थे तो भक्ति चारू महाराज तो उपेंद्र प्रभु थे, तो वो लोग एकादशी व्रत का पालन किए थे। तो अगले दिन वो प्रभुपा जी के पास में जाते हैं कि प्रभुपा जी आप ही कुछ ले लीजिए। तो प्रभुपा जी बोले मैं कुछ नहीं लूँगा। तो एक भक्त लोग रोने लगे कि प्रभुपा जी, एक्चुअली उस समय प्रभुपा जी लास्ट स्टेज में होते हैं, तो 1 महीने से कुछ खा पी नहीं रहे थे। तो सब दोनों भक्त जो है वो रोने लगते हैं। तो प्रभुपा जी वहाँ पे बोलते हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये दिखाने के लिए कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, कि हम एक्चुअल में क्या है, शरीर नहीं है, तो ये बस मन का खेल है। तो स्वयं प्रभुपा जी भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उस चीज़ को दिखाते हैं भक्तों को, तो ये भक्त लोग शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से बॉडीली प्लेटफॉर्म से व्यक्ति क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उससे उसका शुद्धिकरण होता है। बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन भागवतम के 4थे स्कंद में आता है कि यद पाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्मा शयान ग्रथितम ग्रंथयंती संता। तो उसमें बहुत सुंदर प्रार्थना आती है कि अगर कोई आपके चरणों की भक्ति को छोड़ के अगर प्रयास कर रहा है, तद्वन रिक्त मतयो यतयो अपि रुद्धा स्रोतो गणस्तम अरणम भज वासुदेवम, कि भगवान की भक्ति छोड़ के अगर किसी को लगता है कि वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा, यतयो अपि सिद्धा स्रोतो गण, कि मन में क्या है, बहुत सारे विचार, इंद्रियों में बहुत सारी हमेशा विचलित होते रहती हैं हमारी 5 इंद्रियां। तो कोई उसको नियंत्रित करना चाहता है, रिक्त मतियों मतलब बिना भक्ति के बहुत प्रयास कर रहे हैं, सिद्ध है मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिना भक्ति के तो वो मतलब इतनी वेव्स है हमारी इच्छाओं की कि वो उस वेव्स में बह जाएगा। तो इतना ज़्यादा उसकी इच्छाओं की लहरें हैं, बहुत ज़्यादा है। तो केवल रिक्त मतियों मतलब भक्ति के अलावा वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। एकमात्र तरीका क्या है कि भगवान के चरणों, भज वासुदेव, भगवान के चरणों का आश्रय बोले। इस प्रकार से भक्तिमान ठाकुर बताते हैं कि 5 प्रकार के उसके अटैचमेंट होते हैं, उससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। पहला हमें अपना शरीर से आसक्ति होती है, फिर हमारे बांधवों से आसक्ति होती है दूसरा, फिर तीसरा हमारी वस्तुओं से, हमारा घर हो गया और पैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने जो इकट्ठी की है इतने समय से, तो उससे आसक्ति होती है। चौथा फिर हमारे भौतिक विज्ञान से, तो उससे भी हमारी बहुत आसक्ति होती है कि हमने इतना डिग्री अर्जित की है। फिर 5वां हमारे जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उससे बहुत आसक्ति होती है। तो 5 प्रकार के भक्ति मनोहर ठाकुर बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आसक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो कैसे छूट सकती है कि जब वो भगवान की ऐसे उत्सव में भगवान की भक्ति करता है तेजी से, तो सारी उसकी जो आसक्ति है, मतलब आसक्ति का मतलब ही क्या है, जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो इसको काटना पड़ता है। इसलिए जैसे कोई गांठ होती है ना, गांठ अगर बन जाती है तो उसको छुड़ाने के लिए वो छूट भी जाए लेकिन अलग नहीं होती है, रस्सी तो बनी रहेगी ना, तो इसलिए उसको अगर छुड़ाना है तो उसको काटना ही पड़ता है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि, तो
भागवतम में श्लोक आता है कि उसको काटना ही पड़ता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो सारी जो हमारी आसक्तियाँ गलत चीज़ों में लगी हुई हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं भगवान, हमारी आसक्तियों को काट, स्पेशली जो 5 चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। और इससे क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भगवान क्या होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सुंदर श्लोक आता है बृहन्नारदीय पुराण में। तो नाम संकीर्तनम विष्णु करोति सततम विप्रहा क्षुतृप्त प्रापिता दिशु तस्य प्रीतो है अधोक्षजा। कि भगवान ने मतलब यहाँ श्लोक में बताया गया है कि अगर भगवान का अगर दिन भर कोई भगवान के नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, भगवान के बारे में सुन रहा है, भगवान के बारे में बोल रहा है, और उसको भूख प्यास ना क्षुतृप्त मतलब भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, लेकिन फिर भी लगा हुआ है, उसको क्या होगा, तस्य प्रीतो है अधोक्षजा। ऐसा व्यक्ति भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि ये मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भगवान क्या होते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं ना। यथा तो तरुण मूल निषेचने तो तत् स्कंद भुजो शाखा, कि पेड़ पे हम बताते हैं कि जड़ पे पानी देना, तो उससे क्या होगा कि भगवान को हम भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसका ये बेनिफिट कि भगवान अल्टीमेटली भगवान ही इससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और प्रेम विवर्त में आता है कि स्वयं महाप्रभु बताते हैं कि मैं वो बुक लेके नहीं आ पाया, तो स्वयं महाप्रभु बताते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे पालन करना है। तो एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है वहाँ पे, तो वहाँ पे सभी भक्तों को बुलाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो बताते हैं कि हम लोग आज एकादशी का व्रत का पालन करेंगे। तो कैसे व्रत का पालन करेंगे, तो वो सेम चीज़ है कि हम लोग कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, और अगर कोई इन चीज़ों से थक गया तो फिर उसको उस समय दंडवती परिक्रमा करने को बोलते हैं भगवान, जगन्नाथपुरी की दंडवती परिक्रमा करना है। तो अलग अलग प्रकार की सारी एक्टिविटी वैरायटी देते हैं कि हम, क्योंकि मन होता है एक चीज़ से ऊब जाता है, एक ही चीज़ को बार बार करो तो ऊब जाता है, उसके लिए थोड़ी वैरायटी भी चाहिए उसको। तो चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी वहाँ पर हमको देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु करते हैं फिर अपने अंतरंग पार्षदों के साथ में। फिर उसके बाद में वहाँ पे भक्त लोग पूछते हैं कि, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि वहाँ पे एकादशी का पालन नहीं करते हैं, एकादशी व्रत का पालन वहाँ पे नहीं किया जाता। तो भक्त लोग कन्फ्यूज थे कि हमको भी ऐसा है कि हमको भी नहीं करना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन देते हैं वहाँ पे कि नहीं, भक्तों के लिए मस्ट है कि उनको एकादशी व्रत का पालन करना है। और उसी समय वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य भी आते हैं, तो वो जगन्नाथ जी को प्रसाद लेके आते हैं, और एकादशी का दिन रहता है, तो बोला जाता है कि जगन्नाथ जी का कोई प्रसाद लेके आ रहा है तो उसको ऑनर करना चाहिए ना, उसको लेना चाहिए ना, तो नहीं तो उसका अपमान होता है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं ऐसा आदर के रूप में, और फिर बोलते हैं कि हम इसको अगले दिन पाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था इसमें कि उस दिन हम लोग अन्न भी नहीं खाते, लेकिन अगर कुछ भगवान का भी प्रसाद है तो हम उसको प्रणाम करके अगले दिन उसको पाते हैं, उससे फास्ट लेकर। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि किस प्रकार से एकादशी, जगन्नाथपुरी में बोलते हैं कि जो हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है जिसमें एकादशी का व्रत हमको पालन करना है। और उसके बाद बताते हैं कि कैसे, तो इस दिन क्या नहीं करना है, तो बताते हैं कि इस दिन आपको तो ठीक है, फास्टिंग तो हमको भूख प्यास से करना ही है, लेकिन इस दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, तो इन चीज़ों से भी फास्टिंग करना है। तो फास्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग टीवी देख के टाइम बिता देते हैं, कुछ लोग सो के टाइम बिता देते हैं कि चलो आज सो लेते हैं ना, तो टाइम चला जाएगा, लेकिन ये पर्पस नहीं है, पूरा जागरण करना। इवन प्रभुपाद जी का पर्पट पढ़ा था तो उसमें हरिवासर बताते हैं कि इस दिन रात को भी जागरण करना चाहिए, तब पूर्ण मानी जाती है, पूरा नाइट को भी जागरण करना है उसको। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत को स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों को अंतरंग भक्तों के साथ में डिस्कशन करते हैं, तब उनको भी बताते हैं। और कैसे हम लोग फिर पूरे दिन में कृष्णा कॉन्शियस रह पाएँ, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हमारे लिए व्रत का पर्पस ये क्या है कि सततम कीर्तन, सततम स्मर्तव्यो सततम विष्णु स्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्यो एतयोर एव किंकर। कि सारे विधि निषेध इसलिए बनाए हैं, एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भगवान का स्मरण, स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्य न जातुचित, कि भगवान का स्मरण हो और हम उनको कभी ना भूलें। इस उद्देश्य से सारे जो नियम हैं वो बनाए जाते हैं। तो
एकादशी भी इसी पर्पस है कि भगवान का हमें निरंतर स्मरण हो पाए। तो कैसे करेंगे हम लोग? रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं। इसमें श्लोक आता है अनुयायी का। तो 8वां श्लोक है कि तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नए दखिलम इति उद्देश्य सारम। तो वो बोलते हैं कि वैसे तो हम रोज 4 चीज़ें खाते हैं, चतुर्विधा भोजन, चतुर्विधा भगवत प्रसाद ना, 4 प्रकार के फूड खाते हैं। तो यहाँ पे भी 4 चीज़ें लेनी है हमको, लेकिन वो कानों से लेनी है। कौन कौन सी 4 चीज़ें लेनी है? नाम रूप गुण लीला। तो भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना है, रूप भगवान के दर्शन करने हैं, फिर गुण भगवान की बारे में डिस्कशन करेंगे, भगवान की कथा होगी ना, उस पर विचार करना है, और भगवान के बहुत सारे सुंदर पास टाइम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें से हमको अपना कानों से भरना है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी बोलते हैं कि, और ये बोलते हैं क्रमेण मनसा नियोज्य, कि पहले उसमें बताते हैं कि पहले आपको जीभ को लगाना है, फिर मन लगेगा ना, रसना मनसा नियोज्य, पहले जीभ लगेगी तब जाके मन लगेगा। तो ये प्रोसेस ये श्रवण कीर्तन और स्मरणम। तो इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे तो 5 स्टेज होती है। पहले हम लोग श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद वरण दशा आती है। तो वरण में व्यक्ति बहुत अटैच हो जाता है, किससे? भगवान के बारे में सुनने से, तो वरण दशा आती है। फिर उसके बाद में स्मरण होता है, उससे अटैच हो गया, उसके बाद में स्मरण आता है। लेकिन अभी हमारे लिए पहले ही है कि हम अच्छे से ज़्यादा श्रवण करें, फिर उसके बाद में वरण दशा आती है, फिर स्मरण दशा आती है, फिर अपान दशा आती है, फिर उसकी वास्तविक स्थिति, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में पहुंच जाता है, कौन से रस में है वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी हम नए स्तर में, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पहले स्तर पे जो श्रवण दशा है उसको अच्छे से करें। तो आज के दिन तो हम कैसे अपने को पूरे दिन में एब्जॉर्व कर सकते हैं? तो इसमें बहुत अच्छा सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, 6 चीज़ें बताते हैं हरि भक्ति विलास में। कि हालांकि जो रूप गोस्वामी जी बोलते हैं ना कि किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव दुष्टा, कि अगर भगवान के नाम रूप लीला में किसी को रुचि चाहिए तो उसको रोज करना है और आदरपूर्वक करना है। तो उसके संदर्भ में 6 चीज़ें बताते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान में अपने आप को एब्जॉर्व कर सकते हैं आज के दिन। तो 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी बताते हैं। तो पहला चीज़ है कि जब हम कोई भी भक्ति के कोई कार्य आज करेंगे, तो पहला चीज़ उसमें बताते हैं कि मनः संहारणम। मनः संहारण का मतलब क्या है? जैसे भगवत गीता में आता है वो ना, इंद्रियों को संयमित करने के श्लोक, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानी वा, कि जैसे कुर्म होता है वो अपने अंगों को खींच लेता है जब उसको कोई खतरा का अनुभव होता है। तो यहाँ पे भी मना संहरते मतलब क्या है कि उसको बार बार मन को क्या करना है, बार बार वापस लेके आना है। क्योंकि ये अभी हमारा जो समय है वो किसके साथ में अपॉइंटमेंट है ना, भगवान के साथ में ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम चल रहा है भगवान के साथ में अपॉइंटमेंट। तो बार बार मन जो है वो भूख प्यास माइंड सताएगा, लेकिन बार बार मन को क्या करना है, मना संहारण मतलब बार बार उसको वापस खींच के लेके आना है, बार बार उसको सुनने का प्रयास करना है। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अपने मन को एब्जॉर्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि मैं सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो मना संहार ये पहला चीज़ बताते हैं। और दूसरा चीज़ है कि शौचम ठीक है, बाहर से उसको शुद्ध होना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके भाव ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए करें हम कि मैंने तो निर्जला एकादशी कर ली, बाकी आप तो कर नहीं पाए। तो हमको अपना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करना है कि मैंने कर दिखाया। तो उसका उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना है कि आराध्य तो यदि हरिम तपसा तथा किम, ना आराध्य तो यदि हरिम तपसा तथा किम, कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तपस्या कर रहे हो और भगवान की भक्ति नहीं की, अगर उद्देश्य पता नहीं कि भगवान के लिए कर रहा हो, तो फिर उस तपस्या का कोई फायदा नहीं। और ऐसा नहीं कि तपस्या करके कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा ना। रहुगण के लिए भरत महाराज बोलते हैं कि रहुगण तत् तपसा न याति, ना चेत जया निर्वपनाद ग्रहाद एवा, ना छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। तो रहुगण को बोलते हैं, भरत महाराज बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। और उसके बाद दूसरा है कि तपस्या करके या
कोई संन्यास धारण मतलब कपड़े चेंज कर ले कि संन्यास धारण कर लिया तो वो अपने आप को भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बोलते हैं कि छंदसा मतलब वो ब्रह्मचारी जीवन का बचपन से पालन कर रहे हैं, या फिर वो जल और अग्नि में रह के बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो इससे भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होंगे बिना महत पाद रजो भी से कम, कि भक्तों की कृपा के बिना वो भगवान को प्राप्त नहीं कर। तो इसका उद्देश्य हमको ये स्वच्छता मतलब हमारे आंतरिक भाव भी स्वच्छ होना चाहिए कि मैं भगवान और भक्तों की कृपा को आकर्षित करने के लिए ये छोटा सा तपस्या करने का प्रयास कर रहा है। तो दूसरा स्वच्छम, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अपने भाव को स्वच्छ रखना है कि हम किस पर्पज से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और थर्ड आता है मौनम। तो मौनम का मतलब ये कि आज के दिन हमको प्रजल्प वगैरह नहीं करना है, ऐसी चीज़ें नहीं करना है, मोबाइल टीवी इनसे दूर रहना है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं समय काटने के लिए, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहना है। मौनम मतलब जो कृष्ण से आपको विमुख ले जा रही है वैसी चीज़ों से आपको दूरी बना के रखनी है ना। प्रजल्प हो गया, ऐसी चीज़ों में निंदा चुगली और क्रोध, इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी बताते हैं। फिर चौथा चीज़ है भावनम, या इसको मंतार्थ चिंतनम। तो जब भी हम आज सब लोग प्रयास करेंगे कि 64 माला करेंगे, तो उसमें फोर्थ चीज़ बताते हैं कि मंतार्थ चिंतनम, कि मतलब उस समय उसको क्या करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र बोले तो वो क्या है, हम क्या प्रार्थना करें भगवान से, हे कृष्ण हे राधा रानी आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो उनके उस मंत्र, उसका जो मंतार्थ चिंतन मतलब उस पर विचार करना है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो स्वयं भगवान क्या है, हाँ जीवा पे डांस करते हैं, हमारी जीव रास स्थली बन जाती है, भगवान उसमें नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उस पे मंत्र पे चिंतन करना है। और चैतन्य महाप्रभु तो सुंदर प्रार्थना करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐ नंद तनुज किंकरम, कि बहुत सारे जन्मों से मैंने क्या है, बहुत कभी मैं सन, कभी पिता बना, कभी पुत्र बना, अलग अलग प्रकार के संबंध मैंने प्राप्त किए हैं, लेकिन अब क्या है, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ऐ नंद तनुज किंकरम, इस प्रकार से महाप्रभु प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप मुझे इस विषम परिस्थिति में सागर में पड़ा हुआ हूँ, एकमात्र आप ही मेरी आशा की किरण। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है भगवान से उस समय, मंतार्थ चिंतन। फिर फिफ्थ चीज़ आती है, और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि एक क्या है, चैंटिंग एक कॉलिंग ऑफ मदर है ना, कि हम भगवान को, जैसे बच्चा होता है वो मदर को पुकारता है हेल्प के लिए, तो इसी प्रकार से ये भी है ना, इस प्रकार से मीनिंग है। और फिफ्थ बताते हैं अव्यग्रत्वम। अव्यग्रत्वम का मतलब है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, नो हेस्ट है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी माला करनी है, इसके चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी करने लगे ना, तो इसमें जल्दी जल्दी वो नहीं करें। इसमें रूप गोस्वामी इवन ये भी लिखते हैं कि हाँ, इसमें सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये बहुत स्लो होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि ज़्यादा फास्ट भी ना हो और बहुत स्लो भी ना हो। इस प्रकार से ज़्यादा जल्दी नहीं, एक एक नाम पे हमको सुनने का प्रयास करना। रूप गोस्वामी तो ये बोलते हैं कि टुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि टुंडा मतलब कि मेरी जीव, तांडव मतलब भगवान जब डांस करते हैं तो तुंडावली लब्ध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीव क्यों है, मेरी बहुत सारी जीव होनी चाहिए। कि करना क्रोध कदम बनी घटेयते करना बुद्धिभ्यास ब्रह्म, कि मेरे कान दो क्यों हैं, अरबों कान होना चाहिए। तो उनको इतना आनंद मिल रहा होता है भगवान के नाम लेकर। चेता प्रांगण संगनी विजयते, तो जब भगवान का नाम जो है वो मेरे जो हृदय रूपी चित्त में जब डांस करता है तो सर्वेंद्रिया नाम कृतम, मेरी सारी इंद्रियां क्या होती हैं, वो कृतम मतलब वश में हो जाती हैं। और फिर बोलते हैं कि ना जाने जनिता की याद फिर अमृत है कृष्णेति वर्णाद्वयी। इन दो नामों में पता नहीं कौन सा जादू है कि मैं समझ नहीं पाया ना जाने जनिता की याद फिर अमृत है कृष्णेति वर्णाद्वयी। तो इतना क्या जादू है कि वो मेरे जब हृदय रूपी प्रांगण में डांस करता है तो मेरी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती है ना, और मुझे हजारों कानों की आवश्यकता महसूस होती है। क्यों, मेरी एक जीभ है, ये आवश्यकता महसूस होती है।
तो ये स्वयं रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के नाम में कितना कितना कुछ है ना, चिंतामणि कृष्ण चैतस्य विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नाम। तो इस प्रकार से एक एक नाम को हमको बहुत ध्यानपूर्वक प्रयास करना है, जप करने का। तो ये अव्यग्रत्वम मतलब ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी में नहीं करना है कि हमको अपने बहुत सारी माला करनी है इसलिए हम जल्दी करें इसमें। फिर छठवां लास्ट चीज़ है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनिर्वेद मतलब हताश नहीं होना है, क्योंकि भूख प्यास भी सताएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको उससे निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। तो इसमें वो भी लिखते हैं, रूप गोस्वामी ये लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हताश होकर परेशान हो गया और लेमेंट कर रहा है, क्रोध आ गया उसको क्योंकि कहाँ के कहाँ मैंने फास्टिंग कर लिया, तो बोलते हैं कि कृष्णा विल नॉट बी मैनिफेस्ट इन हिज हार्ट। क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहा है, अपने आप को डूअर समझ रहा है, वो सेल्फ कॉन्शियस है कि मैं कर पा रहा हूँ, अपनी अभी भी वो देहात्म बुद्धि में कि मेरे करने से मैं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस को बता रहे हैं कि वो भगवान पे, क्योंकि हमारे हाथ दो चीज़ें होती हैं, एंडेवर और भगवान की कृपा भी चाहिए होती है। तो एंडेवर करने से काम नहीं चलेगा जब तक भगवान कृपा ना करे उसमें। तो भगवान कृपा करेंगे तभी वो कोई भी तपस्या उसको सफलतापूर्वक कर सकता है। तो इसलिए हताश उसको नहीं होना है। और इसमें स्वयं एग्जाम्पल आता है कि उनका भीष्म पितामह जी का, कुछ दिनों में पहले पढ़ा था। तो भीष्म पितामह जी ने कितने दिन प्रतीक्षा किया था भगवान की बिना भूख प्यास के, पता है किसी को? 54 डेज है ना, 54 दिन तक वो उस पर सैया पे थे। वैसे लोग बोलते हैं कि उन्होंने उत्तरायण का समय उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आचार्य बताते हैं कि एक्चुअल में वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उस समय कितना कष्ट हो रहा होगा हमको, एक तो भूख प्यास लगी है और नीचे से तीर चुभ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, हताश नहीं हुए, प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान मुझे अवश्य क्या करेंगे, दर्शन देंगे। उत्तरायण का एक मतलब भी होता है, क्योंकि भगवान उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, इसलिए उनको उत्तरायण भी बोलते हैं। तो असली में उस उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब भगवान कृष्ण उत्तरायण है उसका प्रतीक्षा कर रहे थे, ना कि जो कॉन्स्टेलेशन है उसका प्रतीक्षा कर रहे थे। तो स्वयं भीष्म पितामह जी क्या कर रहे हैं, 54 डेज तक भूख प्यास के वो प्रतीक्षा, हताश नहीं हुए। पिछली क्लास में बताया था कि जो वसुदेव जी थे वो भी क्या प्रतीक्षा की है ना, 6 पुत्र उनके मर गए, लेकिन किस आशा में थे कि भगवान उनको प्राप्त हुए, इसलिए उस कष्ट को वो सह गए। उस बच्चे का मरना कितना बड़ा कष्ट होता है पिता के लिए, लेकिन उस कष्ट को क्यों सह पाए, क्योंकि उनको पता था कि उनको भगवान मिलने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं पुत्र के रूप में। तो इसलिए हमको हताश नहीं होना है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, भगवान हमको प्राप्त होंगे इस आशा में। और हमको पूरा प्रयास करना है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व रखने का प्रयास करें। और भीष्म पितामह जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, जब भगवान वहाँ पे, जब वो इतना देर तक प्रतीक्षा करते हैं भगवान की, और भगवान वहाँ पे आते हैं उनको दर्शन देने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, तो भीष्म पितामह वहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि अथवा प्रवाह। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि अभी तक मेरी जो मति है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी तक मेरी कहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि पहले भीष्म पितामह क्या थे, है ना, वो एक राजा के रूप में थे ना, सारा चीज़ देख रहे थे, उनको सारा ध्यान रखना पड़ता था कि दुर्योधन है, इनका सारा राज परिवार में लगा हुआ था, इनको कुछ ना हो जाए। तो बोले कि मेरी अभी तक मति कहाँ पे लगी हुई थी, ऐसी चीज़ों में लगी हुई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी थिंकिंग फीलिंग जो है सब कुछ आप में मेरी मति लगे। तो हम 5 प्रकार की आसक्ति बताए थे, हमारी भी 5 प्रकार की आसक्ति हैं। और बोलते हैं कि वितृष्णा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ इच्छा के साथ में आपके पास में आया हूँ, वितृष्णा मतलब मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ससुखम उपगते, मैं भगवती सात्वत पुंगवे, मैं आपके पास में, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आया। और बताते हैं कि आप जो है वो क्या है, कैसे हैं कि आप, हालांकि आप आत्माराम हैं, लेकिन फिर भी अपने खुद स्वयं में आनंद लेने वाले, लेकिन फिर भी आप क्या होते हैं, संसार में प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, ताकि भगवान के भक्त भी
भगवान का दर्शन करके, भगवान के बारे में सुन के ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें। तो इस प्रकार से वो अपनी मति को उस समय क्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भगवान पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और श्लोक आता है इसके बाद वाला कि वो बोलते हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम्बरम दधाने। वो भगवान के सुंदर रूप का उस समय स्मरण कर रहे होते हैं। त्रिभुवन कमनम, इस सबसे संसार में त्रिभुवन कमनम मतलब डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, कमनम मतलब सबसे मोस्ट वैल्यूएबल डिजायरेबल ऑब्जेक्ट है, वो कौन है, तमाल वर्णम, जिनका कलर कैसा है, तमाल के वृक्ष ना श्याम सुंदर है। रवि कर गौर, और जिन्होंने, रवि कर मतलब जिनके वस्त्र जो है पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ है। वपुर अलग कुला व्रतान नाप्यम, और उनके जो चेहरे पे हैं वो पेंटिंग बनी हुई है। तो वैसे आज तो हम कर नहीं पाए, लेकिन भगवान वो स्मरण करते हैं कि भगवान के चेहरे पे बहुत सुंदर से पेंटिंग बनी हुई है। आप जम विजय सके रति रस्तु में अनबद्धा, कि मैं ऐसे भगवान में मेरी क्या हो, मेरा मन एब्जॉर्ब हो पाए। तो इस प्रकार से स्वयं भीष्मदेव जी भी अपने अंतिम समय में एक सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो हम भी आज प्रयास करेंगे कि हम भी जैसे भीष्म पितामह है, इतनी कठिन परिस्थिति में भी भगवान का उस सुंदर रूप और अपने आप को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं अपनी थिंकिंग फीलिंग विलिंग को। तो हम भी प्रयास करेंगे कि आज पूरे दिन कृष्ण भावना भावित रह पाए। परसों प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, एक्चुअल में कॉन्शियसनेस मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी बोलते हैं। जैसे सनसाइन होती है तो हम उसको साइन नहीं बोलते, सनसाइन मतलब उसके साथ में जुड़ी। एक्चुअल चेतना मतलब कृष्ण चेतना, क्योंकि उन्हीं से चेतना आ रही है ना, जैसे सन से सनसाइन, इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं। तो आज पूरे दिन हम प्रयास करेंगे कि कृष्ण भावना भावित अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाएँ भगवान में। 6 तरीके से सनातन गोस्वामी बताते हैं कि हमको मन को बार बार लगाने का प्रयास करना है। दूसरा, अपना मोटिव शुद्ध रखना है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, कोई उसका मटेरियल कुछ बेनिफिट हमको नहीं चाहिए, ना ही किसी को अहंकार की वृद्धि करने के लिए कर रहे हैं। और तीसरा है कि मौनम मतलब प्रजल्पा, इस प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो भगवान से हमको दूर ले जाए, उससे बचना है। फिर मंतार चिंतनम, कि हमको उसके मीनिंग पे मेडिटेट करना है, भगवान से प्रार्थना करना है। और अव्यग्रत्वम मतलब कि उसको हड़बड़ी नहीं करना है, एक एक नाम भगवान, क्योंकि भगवान से अभिन्न है तो उसको रूप गोस्वामी जैसा ले रहे हैं कि उसका आस्वादन करने के लिए वो इतने सारे जीवा कानों की अपेक्षा कर रहे हैं। मतलब इसमें बहुत शुद्धतापूर्वक स्पष्ट रूप से हमको लेने का प्रयास करना है। और लास्ट में है कि हमको हताश नहीं होना है। जैसे भीष्म पितामह जी थे, उनको प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान उन पर कृपा करेंगे, तो 54 डेज तक वो प्रतीक्षा करते रहे। तो हम भी एक दिन करना है हमको। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निर्जल एकादशी महामहोत्सव की जय।